हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्योंकि हमारे परफेक्ट तक तो हो चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब क्वेश्चन होता है कि हैज बीन किसके साथ लगाया जाए और हैव बीन किसके साथ लगाया जाए। तो हैज बीन लगता है स्टूडेंट्स, हैज बीन लगता है सिंगुलर नंबर के साथ, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो तो उसके साथ हैज बीन लगता है। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, यानी कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो उसके साथ हैव बीन लगता है। यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगता है। वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दिए। अब रूल्स के अकॉर्डिंग हैज बीन सिंगुलर नंबर के साथ, हैव बीन प्लूरल नंबर के साथ, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन सिंस और फोर कहाँ लगते हैं ये आपको बताती हूँ। सिंस फिक्स टाइम के लिए यानी निश्चित समय के लिए लगता है, फोर अनिश्चित समय के लिए अनफिक्स टाइम के लिए लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सिंस और फोर का यूज कहाँ किया जाता है, तो मैं उसे भी फुली एक्सप्लेन कर रही हूँ। यूज ऑफ सिंस एंड फोर। सिंस का सबसे पहले हम सिंस का यूज देखते हैं। सिंस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ये करता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस का यूज कहाँ कहाँ होगा, नेम ऑफ द डेज, कोई से भी डेज का नेम होगा, जैसे वीक के जो डेज होते हैं मंडे ट्यूसडे, कोई सा भी नेम ऑफ डेज हो, मंथ्स का कोई भी हो, तो उसके साथ सिंस का यूज होता है। जैसे मंथ के नेम हो, जून हो, मई हो, अब अप्रैल हो, कोई सा भी मंथ हो उसके साथ सिंस का यूज होता है। अब नेक्स्ट होता है कोई भी फिक्स डेट हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंस का यूज फिक्स टाइम के लिए होता है। कोई भी फिक्स डेट हो तो उसके साथ सिंस का यूज होता है। जैसे हम कहें 25 मार्च, तो एक फिक्स डेट है, यहाँ पर सिंस का यूज होगा। कोई भी ईयर होता है, जैसे 1992, 1998, कुछ भी हो तो उसके साथ सिंस का यूज होगा। जैसे टाइम फिक्स होता है कि जैसे 8 o'clock, 2 o'clock, तो उसके साथ सिंस का यूज होता है। चाइल्डहुड हो, जैसे कहते हैं सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। बर्थ हो, टाइम हो मॉर्निंग का, इवनिंग का, नून का, इन सब के साथ सिंस का यूज होता है। अब आता है हमारा यूज ऑफ फोर। फोर का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए फोर का यूज होता है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज ऑफ सिंस और फोर बता रही हूँ। यही आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सिंस और फोर के लिए यही होगा, तो इसलिए आज इसे आप बहुत ध्यान से समझ लो। तो यूज ऑफ फोर, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि नंबर ऑफ डेज एंड मंथ्स, फॉर 2 days, 5 months, 2 weeks, 4 years, for 2 hours, 4 hours, several days, month and years, इनके लिए फोर का यूज होता है। और इसको अभी एग्जाम्पल से भी क्लियर कर लेते हैं। अब सबसे पहला पार्ट होता है सिंस और फोर का यूज बता दिया। हैज बीन और हैव बीन कहाँ लगते हैं ये भी आपको क्लियर कर दिया। अब हमारा अफर्मेटिव का जो रूल था वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। अब हम इसके अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स को यहाँ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सेंटेंस ऐसे होते हैं कि इनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं।
जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी सेम होते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा है, इसमें अंतर सिर्फ टाइम का है। जैसे यहाँ पर सिंस 2 o'clock लग गया, इसकी वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। टाइम का डिफरेंस होता है, अदरवाइज दोनों के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। अब आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से एक पत्र लिख रही हूं। अब रही हूं, अब अंतर सिर्फ सिंस 2 o'clock का है, इससे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। और अदरवाइज, और इसमें हैज बीन और हैव बीन लगा होता है, उसमें इजार एम लगा होता है। तो ये डिफरेंस है। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट से देखो, आई के साथ हैव लगता है। अब नेक्स्ट देखो, शी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। अब 3 hours पता नहीं वो कौन से 3 घंटे हो सकते हैं, अनफिक्स टाइम है इसलिए इसके साथ 4 लगा। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैज बीन लगा। फिर वॉच वर्ब की आईएनजी ऐड करने के बाद वर्ब की 4th फॉर्म हो गया। वह 3 घंटे से टीवी देख रही है, तो शी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। अफर्मेटिव इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग खो खो सिंस 8 o'clock। अब 8 o'clock हमारा निश्चित समय है तो सिंस लगा। वी के साथ मैंने अभी इधर मेंशन कर ही दिया कि कहाँ कहाँ आपका हैज बीन लगेगा, कहाँ कहाँ आपका हैव बीन लगेगा। अब वी सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए सब हैव बीन लगेगा। नेगेटिव है तो हैव के बाद नॉट लगेगा, बीन से पहले नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, प्लेइंग वर्ब की 4th फॉर्म, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर हमने सिंस लगाया क्योंकि 8 o'clock फिक्स टाइम है, तो हमारा सेंटेंस बन गया वी हैव नॉट बीन प्लेइंग खो-खो सिंस 8 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 1 hour। शी सब्जेक्ट हो गया, इसका सिंगुलर वर्ब लगी, तो हैज नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 1 hour। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव, क्लियर हो गया। अब इंटरोगेटिव आता है। इंटरोगेटिव में हैज और हैव को स्टार्टिंग में लगा देते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की 4th फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सिंस या फॉर लगाते हैं, वो देखना पड़ता है टाइम को, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई नॉट बीन, हैव आई, अब जैसे ये नेगेटिव इंटरोगेटिव का भी बन सकता है, और जैसे हम क्या करेंगे, हैव आई बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। तो ये हमने हैव स्टार्टिंग में इसलिए लगाया क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने बीन लगाया, फिर हमने वर्ब की 4th फॉर्म को लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा आता है हैज ही बीन वर्किंग इन हेल्थ डिपार्टमेंट सिंस 1999। तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया, हैज सिंगुलर के साथ यूज किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्किंग इन द हेल्थ डिपार्टमेंट सिंस 1999। अब आता है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसका रूल होता है हैज हैव स्टार्टिंग में, क्योंकि ये नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव भी है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की 4th फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हैव दे नॉट बीन वॉशिंग देयर क्लोथ सिंस मॉर्निंग। अब हैव स्टार्टिंग में लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट बीन वॉशिंग लगा, देयर क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग फिक्स है इसलिए इसका सिंस लगा। हमने इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट किया। फिर आता है हमारा WH फैमिली का वर्ड। WH फैमिली के जो भी वर्ड्स होते हैं यदि वो आ जाते हैं
तो उनको स्टार्टिंग में लगाया जाता है। इसके बाद हैज हैव लगाया जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है, इसके बाद बीन लगाया जाता है, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद सिंस और फोर को लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर सेवरल डेज। नेक्स्ट, वाई हैज शी बीन वीपिंग सिंस नून। ये इंटरोगेटिव वर्ड है इसलिए पहले आ गया, इसके बाद हैज लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद टाइम फिक्स है तो सिंस लगाया। नेक्स्ट है, हाउ हैज ही नॉट बीन स्टडिंग इन दिल्ली फॉर 2 years। इसमें इन WH फैमिली के साथ नेगेटिव वर्ड भी आ गया, तो नेगेटिव वर्ड आने के बाद हम इसको कैसे बनाएंगे, हाउ हैज ही नॉट बीन स्टडिंग इन दिल्ली फॉर 2 years। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देख लो। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने ब्रैकेट में जो वर्ड्स दे रखे हैं इनमें आपको ING को ऐड करना है, हैज बीन और हैव बीन लगाना है, फिर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, ज्योति फिर डैश नो मी सिंस 1972। नेक्स्ट, यू फिर डैश राइट लेटर्स फॉर 1 hour। लक्ष्मी फिर डैश सफर फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। नेक्स्ट, हु फिर डैश टीच यू सिंस मॉर्निंग। अब इसके अलावा आपको ये हिंदी के सेंटेंस भी करने हैं। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। 9 साल की एक लड़की आधे घंटे से नहीं चिल्ला रही है। क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? वह 1 घंटे से इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? वह बरसों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। आपको ये सब सेंटेंस करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। टिल देन, गुड बाय, जय माता दी।